भारत पाकिस्तान के बीच खुले अमन के रास्ते की बात कर ले। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल करतारपुर साहिब का कॉरिडोर खुलने के दूसरे दिन आज पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी नानक दरबार पहुंचे। उनके साथ पंजाब सरकार के बहुत सारे मंत्री और विधायक भी मौजूद थे। कोरोना की वजह से करतारपुर कॉरिडोर को पूरे 20 महीने बाद खोला गया है। इसके लिए पंजाब के सभी राजनीतिक दल लगातार केंद्र सरकार से सिफारिश कर रहे थे। इस वक्त पंजाब में चुनावी पारा चरम पर है, इसीलिए करतारपुर साहिब का प्रसाद पाने के लिए सभी दलों में होड़ लग गई है। बीजेपी और कांग्रेस का जत्था करतारपुर साहिब का आशीर्वाद लेकर वापस आ चुका है। इस बीच आम आदमी पार्टी के जत्थे को करतारपुर जाने की अनुमति नहीं मिली है। इस पर आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर हमला बोल दिया है। यानी राजनीति चरम पर है। पंजाब में किसान आंदोलन का भी असर होना तय है और इसीलिए चुनावी नफे नुकसान को भी भक्ति की शक्ति से बैलेंस करने की कोशिश हो रही है। पंजाब में करतारपुर साहिब के आशीर्वाद ये जो है किसे मिलने वाला है, मास्टर स्ट्रोक की अगली रिपोर्ट से आप समझेंगे। करतारपुर साहिब दरबार सज चुका है। श्रद्धालुओं के जत्थे दरबार साहिब दर्शन के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। प्रकाश पर्व से ठीक पहले खुला करतारपुर कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। करतारपुर कॉरिडोर खुलने के दूसरे ही दिन आज सिखों की नुमाइंदगी करते हुए पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का काफिला करतारपुर साहिब के दर्शनों के लिए निकला। काफिला आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, आगे सिक्योरिटी की गाड़ियां आप देख रहे हैं, ये जैवर गाड़ी को आप देख रहे हैं गुजरते हुए, और उसके बाद ये काफिला मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इसी सफेद रंग की गाड़ी में आगे बढ़ते हुए ये काफिला जो दाखिल हो गया है वहां भीतर गेट को क्रॉस करके अब इमिग्रेशन सेंटर जो है वहां पर जो औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी। डेरा बाबा नानक से सीएम चन्नी का काफिला करतारपुर साहिब पहुंचा, जहां चन्नी ने अपनी सरकार के साथियों के साथ नानक दरबार में मत्था टेका। पूरे भक्तिभाव के साथ करतारपुर साहिब पहुंचे सीएम चन्नी पूरे लाव लश्कर के साथ अरदास लगाने पहुंचे थे। उनके साथ पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह, मनप्रीत सिंह बादल, विजेंद्र सिंगला भी मौजूद थे। इसके अलावा पंजाब के विधायक हरप्रताप सिंह अजनाला और बृजिंदरजीत सिंह पेहरा ने भी सीएम के दरबार में हाजिरी लगाई। चरणजीत सिंह चन्नी का परिवार भी उनके साथ दर्शनों के लिए पहुंचा था। मैं इसलिए दोवें सरकारां दा अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दा ते पाकिस्तान दे प्रधानमंत्री इमरान खान जी दा बहुत बहुत धन्नवाद करदा हां कि जो सिख कौम दी अरदासां सी। करतारपुर साहिब में हाजिरी के लिए मुख्यमंत्री चन्नी का जत्था जितना बेकरार था, उससे ज्यादा बेकरारी पंजाब और हरियाणा के बीजेपी नेताओं के जत्थे में दिखी। सीएम चन्नी के पहुंचने से पहले ही बीजेपी नेताओं का एक जत्था पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के नेतृत्व में करतारपुर साहिब पहुंच गए। और पंजाब च अमन रहे, शांति रहे, भाईचारा रहे और साडा देश दुनिया का सब तो शक्तिशाली और समृद्ध देश बने, ये अरदास समूह संगत जिहड़ी मेरे नाल गई सी उन्होंने बाबा जी के चरणों च कीती है। करतारपुर साहिब सिखों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। पिछले करीब 20 महीनों से ये बंद था। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह से लेकर मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और पंजाब की हर पार्टी के नेता केंद्र सरकार से कॉरिडोर खोलने की अपील कर चुके थे। अब पंजाब में चुनाव के वक्त कॉरिडोर खुला है तो इसका चुनावी फायदा लेने में कोई भी पीछे नहीं है। हर श्रद्धावान व्यक्ति उत्थे जा सके। पंजाब सरकार पूरे पंजाब दे विच फ्री बसां चलावेगी, जिन्हां दा वीज़ा लगेगा उन्हां नूं असीं फ्री इत्थे लेके आए करांगे ते फ्री छड्डांगे। ये असीं बड़ी छेती बसां शुरू कर दांगे। देश की आज़ादी के बाद अनेक सरकारें रही, लेकिन नानक की कृपा किस पर हुई? नरेंद्र भाई मोदी को। इस कॉरिडोर को बनाने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? देश के प्रधानमंत्री को। नानक जी की कृपा जिस पर होगी वही उसका दर्शन करेगा। आज पंजाब एक बहुत ही नाजुक और बुरे दौर से गुजर रहा है। गुरु महाराज के दरबार में अरदास भी करेंगे कि पंजाब को एक मौका मिले और पंजाब फिर से रंगला, फिर से खुशहाल बने। हिंदुस्तान में भक्ति की शक्ति से वोट का खजाना भरने की परंपरा कोई नई नहीं है। इसीलिए करतारपुर साहिब पंजाब चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बन गया है और पंजाब की राजनीति के मुद्दों में भी करतारपुर साहिब ने जगह बना ली है। आज सीएम चन्नी के साथ पंजाब सरकार का एक जत्था करतारपुर पहुंच गया। बीजेपी के जत्थे ने भी दर्शन कर लिए, लेकिन इस रेस में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू जरूर पिछड़ गए। सिद्धू को सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के जत्थे में जगह नहीं मिली।
शुक्रवार को पंजाब सरकार का जो दूसरा जत्था जाएगा उसमें भी सिद्धू शामिल नहीं है। उनका नंबर शनिवार यानी 20 नवंबर वाले जत्थे में आएगा। माना जा रहा है कि सिद्धू को इजाजत न मिलने की एक वजह ये तस्वीरें भी हैं, क्योंकि पिछली बार करतारपुर कॉरिडोर के उद्घाटन के वक्त सिद्धू और पाकिस्तानी सेना के प्रमुख कमर जावेद बाजवा की इन तस्वीरों पर काफी विवाद हुआ था। अब वजह जो भी हो, लेकिन सिद्धू को पहले जत्थे में इजाजत न मिलने पर विरोधी तंज कस रहे हैं और कांग्रेस को सफाई देनी पड़ रही है। ऐसा मुझे लगता है कि जिस जिसको नानक का संदेश आएगा वो माथा टेकेगा, और आज हमको आया हम टेकेंगे, जब अगले दिन किसी और को आएगा वो टेकेगा। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਫੇਜ਼ਡ ਮੈਨਰ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। वैसे पंजाब सरकार ने करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए 50 लोगों की लिस्ट केंद्र को भेजी थी, जिसे सरकार ने 3 जत्थों में बांट दिया, जिसके पहले जत्थे में सीएम चन्नी ने दर्शन किए। अब शुक्रवार को सुखजिंदर रंधावा के साथ एक जत्था जाएगा और फिर अगले दिन सिद्धू का नंबर आएगा। पंजाब चुनाव में करतारपुर का क्रेडिट लेने की होड़ इसलिए भी मची है क्योंकि किसान आंदोलन में ज्यादातर किसान पंजाब के हैं। किसानों की नाराजगी के कारण चुनावी समीकरणों पर बड़ा असर होगा। इसलिए अब हर पार्टी किसानों की नाराजगी के कारण हो रहे नुकसान की भरपाई करतारपुर साहिब के आशीर्वाद से पूरा करना चाह रही है। 24 अक्टूबर 2019 को शुरू हुए करतारपुर साहिब कॉरिडोर को कोरोना की वजह से मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। अब पूरे 20 महीने बाद इसे फिर से खोला गया है। अब अगर आप वहां जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो इसके नियम क्या होंगे आप समझ लीजिए। करतारपुर साहिब गुरुद्वारे जाने के लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है, हालांकि वीजा की जरूरत नहीं होगी। इसके साथ आपको 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट लेकर जानी होगी। वैक्सीन के दोनों डोजेस उनका सर्टिफिकेट आपके साथ होगा। कोरोना की वजह से सर्दी, जुकाम, बुखार जैसे अगर लक्षण हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। इसके अलावा यात्रा के दौरान आपको मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। करतारपुर साहिब सिखों का 500 साल से ज्यादा पुराना तीर्थ स्थल है, लेकिन करतारपुर कॉरिडोर महज 2 साल ही पुराना है। करतारपुर कॉरिडोर गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक से करतारपुर साहिब गुरुद्वारे को जोड़ता है और ये दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर की है, 5 किलोमीटर, जबकि लाहौर से करतारपुर साहिब 125 किलोमीटर है। बावजूद इसके ये हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, जो एक ऐतिहासिक गलती थी। इसका जिक्र मशहूर लेखक डॉपनिक लैपियर और लैरी कॉलिंस की एक किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें किया गया है। दरअसल भारत पाकिस्तान के बंटवारे का जो निर्णय था वो हो जाने के बाद दोनों देशों के लिए सीमा निर्धारण का काम बहुत जल्दबाजी में हो गया। सीमा रेखा तय करने के लिए ब्रिटेन से सर क्रिल रेडक्लिफ को बुलाया गया। उन्होंने ये जिम्मेदारी ली। एक नए देश के वजूद का निर्धारण करने के लिए सर रेडक्लिफ को सिर्फ 2 महीने दिए गए थे और इसीलिए उन्होंने सीमाओं का बगैर दौरा किए मैप पर ही भौगोलिक आधार पर सीमाओं को तय कर दिया। उन्होंने रावी नदी की धारा को आधार माना, सीमा रेखा निर्धारित कर दी। करतारपुर साहिब रावी के दूसरी ओर था, इसीलिए पाकिस्तान के हिस्से में वो चला गया, जबकि हमसे इसकी दूरी महज कुछ किलोमीटर है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बंटवारे की इसी नीति से पंजाब के कई गांवों में लोगों के घर हिंदुस्तान में आए और घर के सामने का जो रास्ता है वो पाकिस्तान में चला गया था। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।